तो दोस्तों पहले ये वीडियो देखो एक बार। क्या लिखा है? जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की ऐसे ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले व बताने संतों की तलाश करो और फिर जैसे इन्हें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की पूजा प्रारंभ हो गई जो कि बिल्कुल व्यर्थ है। क्या है ये? मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ व्यर्थ है? अरे हम ये तो नहीं बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हो तुम? अरे यार किताब क्या लिखा है तुम्हारी किताब में? हमारा किताब तो वही बोल रहा है ना, बद्रीनाथ व्यर्थ है। क्या लिखा है तुम्हारी किताब में? पाठ पढ़ा रहे हैं। अच्छा भगवान कई किसको बता रहे हो तुम? ये हिंदुओं को बता रहे हो? भगवान अरे हिंदू तो हम खुद हैं। नीचे पढ़ो क्या लिखा है? हिंदू अब इन जैसे अज्ञानियों के दिमाग में हमारे हिंदू धर्म के जो भी ठेकेदार बने बैठे हैं ना, उन लोगों ने इतना गोबर भर रखा है कि इन्हें समझ भी नहीं आता हमारे संत ग्रंथों में लिखा क्या है। ना तो इन्हें पता है और ना दूसरे की बात को मानना चाहते हैं। तो आइए दिखाते हैं तीर्थ स्थलों के बारे में अपने सदग्रंथ क्या कहते हैं। अब तुम्हें तो कुछ पता नहीं है और इसमें देख लीजिए तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, कोड नंबर 27 और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आइए इसके चलते हैं 645 पेज नंबर पे। अब यहाँ देखिए क्या कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। देख सकते हो यहाँ पर क्या कह दिया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव जो मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है। अब उस पुस्तक में भी यही बताया गया था और श्री कृष्ण भगवान ने भी कह दिया कि महापुरुषों को खोजना चाहिए, न कि इन तीर्थ वगैरह में सब कुछ मिलता है। समझे क्या? अगर इन तीर्थों में ही सब कुछ मिलता है, ये व्यर्थ नहीं है, तो यहाँ पर जाने वाले श्रद्धालु मर क्यों जाते हैं? फ्लड याद है या भूल गए 2013 की? 5,000 से ज्यादा लोग वहां मरे थे। प्लस हर साल 2023 में 245, 2024 में 246। तुम्हारे 4 धाम की यात्रा पर इतने लोग मर जाते हैं हर साल। आप बताओ। और कुंभ में, जिसे तुम सबसे बड़ा पर्व मानते हो, कितने मरे थे? गिनती थी उसकी कुछ? लेकिन तुम्हारे भेजे में ये चीजें घुसने वाली नहीं है। उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ो और संतों को खोजो। जिस पुस्तक को लिखने वाले संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने बताया है कि सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति साधना क्या है और ये क्या व्यर्थ है और क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हारे हित में है और क्या तुम्हारे अहित में है। इसीलिए इस पुस्तक का विरोध करने से पहले अपने सदग्रंथों को चेक करो कि उसमें बताया क्या गया है। तुम्हें किसी ने अब तक कुछ बताया ही नहीं जो कि तुम्हें उस चीज के विषय में पता चल सके। और धन्यवाद करना संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने सदग्रंथों को खोल कर दिखा दिया।